वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो में डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये वीडियो वही बच्चा देखेगा जिसके पास जिगरा है और जिसको बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता है जब उसका रियलिटी चेक कराया जाता है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी एंड आई एम द बायोलॉजी एजुकेटर ऑफ द नीट यूजी कैटेगरी। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। सो आज ना बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो बना दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, पर मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत अब आपको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज ना कुछ सच्चाई मैं आपको बताने वाली हूँ। कृपया करके ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 2026 का आप पढ़ा नहीं रही हैं, 2025 को आप छोड़ नहीं रही हैं। 2025 को छोड़ कैसे सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। 2025 के भी तो बच्चे हमारे थे। 2026 की जब तैयारी शुरू करवाएंगे तो यूट्यूब में वैसी तैयारी होगी नहीं, ठीक है। मतलब यूट्यूब में ऐसी कोई तैयारी करवाएगा नहीं आपको जैसे हम करवाने वाले। तो थोड़ा मुझे प्लान करने दीजिए, क्या कैसा होना चाहिए, कौन से दिन पे कौन से चैप्टर जाना चाहिए, किस क्लास का जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर ना तीनों क्लासेस की जिम्मेदारी है। इवन और छोटे बच्चों की भी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पे लेने वाली हूँ, चाहे 11th है, चाहे 12th है, चाहे बेटा जी आपका ड्रॉपर है। तो हर बच्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो उस जिम्मेदारी को मुझे निभाना है और उस जिम्मेदारी को मैं बहुत बखूबी समझती हूँ और ये बात आप कई सालों से समझते आए हैं। तो ये वीडियो वही बच्चा देखेगा, है ना, जो लाइफ को लेकर सीरियस है। और मुझे पता है कि इसके बाद हो सकता है कि मुझे 4-5 कमेंट, 10 कमेंट, 20 कमेंट, 50 कमेंट हेटर्स के मिले, गालियां पड़े, पर उसे टिंडा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने डिस्क्लेमर लिख दिया कि वो बच्चा वही वीडियो देखेगा जिसको बुरा नहीं लगता। एक बहुत बड़ा सवाल है बेटा, और अगर आप मेरा गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ द t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को मुझसे बात करनी है पर्सनली, दैट इज शिप्रा SHIPRAA321@gmail.com। तो आप लोग मुझे इस पर मेल कर सकते हैं और टेलीग्राम भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ही हर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहीं पर मैं बच्चों से बात भी करती हूँ फॉर द गाइडेंस, करियर गाइडेंस, पर्सनल चीज़ों में गाइडेंस, है ना, सब चीज़ों पे मैं वहीं पे बात करती हूँ, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ना बहुत अच्छे से समझनी ज़रूरी है। देखो देखो, दुनिया में ना आपको पता है कि उम्र का कोई भरोसा नहीं, कोई कभी भी टपक जाता है, मर जाता है, ठीक है। ये सबको आपको पता है ना। और आपके लाइफ में जो है, मुझे ऐसा लगता है कि 30-35 साल तक ना आपको चीज़ों को सेटल कर लेना चाहिए। अब हो ये रहा है बेटा कि मान लो कि अगर आपने 2 से 3 ड्रॉप ले लिए, मान लो कि अगर हम 17 साल पूरे हो जाते हैं और 18वें साल हम 17 साल पूरे होते होते तक जब हम एग्जामिनेशन देते हैं तो हम 18 साल के होते हैं। अब 18 साल में मानो कि आपको MBBS की डिग्री करने में 5.5 साल लगते हैं जब आपने कोई ड्रॉप नहीं लिया है तो, ठीक है। 5.5 लगे तो 18, 19, 20, 21, 22, 22 साल के हो गए आप। और आपकी जो PG की डिग्री होती है उसे भी करने के लिए बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में PG का एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाल लें। सो वो बहुत ही कम बच्चे होते हैं ना, तो एक आध ड्रॉप उसमें भी लग जाता है। तो अगर मान लो कि हमने कुछ नहीं किया तो भी आप अपनी सारी डिग्री 25 साल पे कंप्लीट करोगे जब आपने एक भी ड्रॉप नहीं लिया है। अगर मान लो आपने 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पे ले लिया MBBS में तो आपकी डिग्री 8.5 साल में कंप्लीट होगी। 8.5 साल ये हो गया। और अगर आपने 2 से 3 ड्रॉप अपना MS करने, MD करने में कर दिया तो 8, 9, 10, 11, मतलब ये मानो कि आपको 12 से 15 साल जो है अपनी पूरी डिग्री करने में लगेगा। अब अगर आप अपनी डिग्री को मान लो कि आप 18 साल से 15 साल आप और जोड़ लो तो 8, 5, 13, 35 साल तो आपके यही हो गए जब आप एक डिग्री कंप्लीट करके बाहर निकलोगे, ठीक है। 35 साल के तो हो गए। अब आप अपनी लाइफ कब जियोगे, है ना। 50-55 साल में मर गए, बच्चों का क्या होगा बताओ। तो कमाना माना भी जरूरी है। पर हाँ, वो बात अलग है कि जब हम ये लिखते हैं ना कि ये MBBS डॉक्टर है तो उसकी बात ही अलग हो जाती है ना। ये बात भी अलग है भाई। दोनों के अगर प्रोज हैं तो एक का कॉन्स भी है, कॉन्स है तो प्रोज भी है, दोनों ही होते हैं बेटा, आपको भी पता है ना। तो आज हम ये बात करेंगे कि किन बच्चों को नीट 2026 की तैयारी करनी है और किन बच्चों को नीट 2026 की तैयारी नहीं करनी है। और बिल्कुल बिल्कुल मैं एकदम बिल्कुल सटीक तरीके से आपको बताऊंगी, परेशान बिल्कुल भी मत होना। तो मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा बता दूंगी कि किनको नीट 2026 की तैयारी करनी, किनको नहीं करनी है। ये है भोला प्रसाद, ये भी आप लोगों को आज से बताएंगे और ये हर क्लास में मेरे साथ आएंगे। अब ये बाजू में बैठे रहेंगे। भोला प्रसाद की तरह जो है आपका भी ऊन कोई ना उधेड़ ले, इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए भैया, सो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। भोला प्रसाद आप यहाँ पे बैठ जाइए, ठीक है। आइए नाउ, किनको लेना चाहिए। सबसे पहले ना, नीट 2025 में आप सभी को पता है कि पेपर टफ आया था, सबको पता था कि पेपर जो है वो टफ आया है, ठीक है। पर आपको ना कुछ सवालों के आंसर खुद से निकालने हैं कि क्या आपने पढ़ाई को दिल से किया था। क्या अगर आपने दिल से किया था तो हो सकता है कि प्रॉब्लम ये हो कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको ढंग का बैच नहीं मिल पाया, ठीक है। हो सकता है कि आपको बैच नहीं या तो आपको बैच मिला ही नहीं, आपने पूरी यूट्यूब से तैयारी की जिसकी वजह से आपको सही गाइडेंस, एक्चुअली यूट्यूब में भी आपने ऐसे टीचर चूज़ कर लिए जो हु अल्लाह ही अल्लाह हूँ, जिंगल अल्लाह हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, मैं शानदार हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ओम सट्ट बहा, ऐसे वाले अगर टीचर्स मिल गए तो फिर क्या होगा कि टीचर्स अपनी ही वाहवाही करते रहेंगे, तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम यूट्यूब की हालत यही है बेटा
कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड टीचर जो है मैं बेस्ट हूँ, मैं बेहतरीन हूँ। अच्छा चलो, लेक्चर में आपने एक बार बोल दिया कि आप बेस्ट हो, 2 बार बोल दिया, पर हर लाइन पे मैं ऐसा करा देता हूँ, मैं ऐसा करा देती हूँ, मैं जो हूँ तो मैं फलाना हूँ, तो मैं धमाका हूँ, तो मैं ही भगवान हूँ। नीट में कोई एंट्रेंस निकलवाता है तो वो मैं ही निकलवाती हूँ, बाकी कोई कुछ कर ही नहीं पाता। तो दैट इज़ वेरी जो है सीरियस डेंजरस इशू कि आपको टीचर्स ऐसे मिले जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड है नीट के लिए, और ऐसी कंडीशन जब आ जाती है बेटा तो प्रिपरेशन वैसे भी ठप हो ही जाती है। बैच जो मिला उसमें क्लासेस कैंसिल होती रहीं, प्रॉपर DPP नहीं मिला, है ना। बैच लेते समय तो बहुत सारे वादे किए, पर जब बैच आया तो हमारी कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय वो कोई नया बैच लॉन्च कर रहे थे, तो पुराने वाले बच्चों को नए बैच में मर्ज कर दिया, या नए बैच को पुराने बैच में मर्ज कर दिया, और एक ही बैच में री एंट्री इतनी एंट्री करा दी कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है। अब ऐसा कहीं भी हो सकता है, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम रही हो, ठीक है, आपका टीचर जो है वो अटेंशन ही नहीं दे पा रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको गाइडेंस सही नहीं मिली हो, है ना। हो सकता है कि जिनका गाइडेंस आप ले रहे हो उनका गाइडेंस आपको सही नहीं मिला हो। तो ये सब एनालिसिस जो है ये आपको करना है, ये सब एनालिसिस जो है आपको करना है। और जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो इन सारे रीजंस में आपका भी कोई रीजन हो सकता है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि कौन सा रीज़न था जिससे आपकी नीट 2025 की तैयारी नहीं हो पाई। अब किनको 2026 की तैयारी नहीं करनी है वो मैं बता दे रही हूँ। जिनका स्कोर बार बार 2024-25 में लो आ रहा था, नहीं जा रहे थे, एंट्रेंस से पहले ही लो आ रहा था, मतलब बिलो 100 या 200 से नीचे अगर आ रहे थे आप एग्जाम के पहले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एग्जामिनेशन तो टफ था तो मैं उसको एनालाइज कर ही नहीं सकती, पर अगर आपका 2025 की तैयारी में रिपीटेडली 200 से कम नंबर आ रहे थे और आप फर्स्ट ड्रॉपर थे तो भी ठीक है, पर अगर आप सेकेंड या थर्ड ड्रॉपर थे और अगर आपके फिर भी 200 से कम प्रिपरेशन में आ रहे थे तो आपको ड्रॉप नहीं लेना है, आपको रीथिंक ऑफ योर डिसीजन बेटा, फिर से सोचो, ठीक है। दूसरा वो है जिनका कट ऑफ ही इस साल जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। अगर इस साल आप कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से आपको अपना डिसीजन सोचना है। और मैं उनको नहीं ज़्यादा फोर्स करूँगी जो इस साल फ्रेशर थे, जिन्होंने इस साल जो है अपना 12th पूरा किया, उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो सेकेंड थर्ड ड्रॉप पे हैं। फर्स्ट ड्रॉपर्स को भी मैं इतना प्रेशर नहीं दूंगी, पर फिर भी अगर फर्स्ट ड्रॉप भी आप थे ना बेटा तो आपका कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए है, जिसमें 50 परसेंटाइल जाएगा किसका, जनरल का, और ST/SC OBC का 40 परसेंटाइल जाएगा, जो क्लियर हो जाना चाहिए अगर आप फर्स्ट ड्रॉप है तो। अगर आप फ्रेशर हैं नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर सेकंड थर्ड ड्रॉप अगर आपका कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ यू हैव टू लीव द थिंग, ठीक है, आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अगर आपके एक से ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं, है ना, अब फिर भी कट ऑफ क्लियर हो पा रहा है पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो रीथिंक, है ना, क्योंकि 3 साल आपने ऑलरेडी लगा दिए हैं बेटा, और 15 साल सोचो, 15 साल आपको लगेगा डिग्री पूरा करने हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को अलाउ करूँगी ड्रॉप लेने के लिए वापस जिनका पैशन है डॉक्टर बनना, जिनका पैशन है ना, जिनको ये लग रहा था कि उनके नंबर 400 आ रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि 200 नंबर आ रहे हैं, पर मैं इस बार इतने स्ट्रैटेजी और इतने जद्दोजहद और जान लगा के पढ़ूंगा कि मैडम इस बार तो आ ही जाएगा। तीसरे साल में मैं किसी को भी ड्रॉप लेने की सलाह नहीं दे रही हूँ बेटा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, बिल्कुल दीजिए हिम्मत, आप लीजिए। यहाँ पर वही बच्चे ड्रॉप लेंगे जो कि पैशनेट है, मतलब जिनको ये पता है कि मुझे ड्रॉप लेना है और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ये दिक्कत हो गई इसलिए इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, सिर्फ वही बच्चे लेंगे। और वो दृढ़ मान लीजिए, है ना, अगर आप घर वालों से लड़ झगड़ कर मारपीट कर कर कॉपी किताब की ऐसी तैसी कर कर मेंटल प्रेशर्स को झेल कर अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो ये मानिए कि शायद आपके किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, शायद हो सकता है कि इसके बाद आपके घर वाले आपको किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ना करने दे रहे, तो यहाँ पर ना आपके लिए बहुत डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। अगर किसी भी बच्चे को प्रिपरेशन के दौरान नॉन स्टॉप प्रेशर और एंजाइटी फील होती है, कृपया करके वो प्रिपरेशन ना करे, है ना करे, मैं बिल्कुल नहीं करे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और बच्चे जो है ना इस शब्द का बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ पार्शियल ड्रॉप, है ना। इस समय जो ये बच्चे हैं एक पार्शियल ड्रॉप की बहुत बात कर रहे हैं। जिस लेवल का पेपर आपका आया है इस बार बच्चों की तैयारी जो है ना आसमान फाड़ की होगी, तो अगर आप इसका वो कर रहे हैं तो शायद मैं इसके सपोर्ट में बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। मैं कभी भी पार्शियल ड्रॉप के सपोर्ट में नीट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा नहीं थे। अगर आप तीसरा ड्रॉप ले रहे हैं तो शायद आप कर सकते हैं, पर अगर आप पहले दूसरे ड्रॉप में हैं तो पार्शियल ड्रॉप के लिए मैं बिग नो, मैं पार्शियल ड्रॉप के लिए तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती हूँ। और जो घर वाले वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी समझना ज़रूरी है कि जिस लेवल का पेपर आता है उस लेवल के पेपर को सॉल्व करने के लिए बच्चे को पहले दिन से 10 से 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अगर बच्चा 10-12 घंटे नहीं पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा।
और 10-12 घंटे वो तब पढ़ेगा जब वो घर पे रहेगा, आराम से रहेगा, रिलैक्स रहेगा। कॉलेज जाएगा, नहीं भी गया तो कहीं असाइनमेंट है, कहीं एग्जाम है, कहीं फलाना है, कहीं धमाका है, सिलेक्शन कैसे होगा यार? समझना ज़रूरी है, लॉजिक समझिए। आप ऐसे ही कुछ भी अपने जीवन का डिसीजन मत लीजिए, है ना। लॉन्च हो चुके हैं यूट्यूब पे, सबके कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं, पर कोर्स लेना है या नहीं लेना है वो आपके हाथ पे है। बिल्कुल रश में मत आइए, किसी के प्रेशर में मत आइए, किसी की बात में मत आइए। यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ कि आपके साथ क्या हुआ और आपने खुद क्या किया अपने साथ, ठीक है। नाउ आपको तभी जो है किसी पेरेंट का प्रेशर नहीं मानना है, बिल्कुल नहीं मानना है। अगर आपको पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं और उसको प्रेशर को लेने के बाद बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन फील हो रहा है, आप मत लीजिए ड्रॉप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस के अलावा जीवन में कुछ और ऑप्शन नहीं होते। ढेरों ऑप्शन होते हैं, लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बहुत पैसा डॉक्टरों से भी कमा रहे होते हैं, उनसे भी ज़्यादा, ठीक है। नाउ अगर देखो, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी यही हाल हो, तो और आपको ये इस साल 2025 में कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है और आप उसको छोड़ देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज की, अगर आपको हर साल प्राइवेट कॉलेज मिलता आया है तो डेफिनेटली हो सकता है कि इस साल भी मिले। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते तो शायद आपको भी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सालों में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो बहुत ही मेरिकल होगा बेटा कि इस साल गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो मैं हाथ जोड़कर, मुझे मतलब वो बहुत ही कम बच्चे होते हैं बेटा जिनको कॉलेज जो है वो 3 ड्रॉप के बाद मिले, है ना, क्योंकि 3 ड्रॉप में आपके एक बार भी नहीं मिला, कोई चांस ही नहीं था, 150 नंबर आए थे, तो इस बार क्या मिरेकल हो जाएगा यार। अंटिल आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन है कि हम पत्थर तोड़ के पानी निकाल देंगे, फिर बात अलग है। फिर मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही है, क्योंकि जादू तो होते हैं, मिरेकल तो होते हैं और हो सकता है, ठीक है। अब देखो, रीअटेम्प्ट जो है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, किनको करना है, जिनके नंबर जो है इस साल रीअटेम्प्ट किसको नहीं देना चाहिए वो मैंने बताया। अब किनको देना चाहिए, जिनके नंबर 200 से 450 इस साल आए, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तो था पर वो डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, वो करें। और लास्ट जो है, जिनको ये लगता है कि वो साल भर मोटिवेटेड रहें, क्योंकि जब आपको ड्रॉप लेना होता है ना बेटा, तो आप उचक के ले तो लेते हो, पर जैसे ही जून जुलाई अगस्त आता है ना, आपका फिर से डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी होने लग जाती है। क्योंकि पहला प्रेशर तो ये है कि तीसरा ड्रॉप है, दूसरा प्रेशर ये है कि जुलाई अगस्त तक सिलेबस बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बैचेस में आपको जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ही स्लो पढ़ाते हैं। जब उनको ये लगता है कि सिलेबस पूरा नहीं होता तो वो रश में जाते हैं, जब वो रश में जाते हैं तो कंटेंट छूटता है और वही कंटेंट आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, जो कि आपने इस साल देखा। तो कृपया करके जो भी डिसीजन आप लें बहुत सोच समझ के लीजिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरे साल मोटिवेटेड रहेंगे तो भैया आप ड्रॉप ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई धक्का मारता रहे और फिर मैं मोटिवेटेड रहूं, तो वो धक्का आपकी शिप्रा मैम है, #STB आर्मी को STB का धक्का जो है वो हमेशा लगता रहेगा। मैंने क्या बोला कि साल भर में, इसी साल जनवरी में अपना यूट्यूब जो है नीट के लिए शुरू किया, अब साल भर मैं पढ़ाऊंगी, किसी बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी कंडीशन विद मी जिसकी वजह से मैं यूट्यूब में नहीं थी, पर अब मैं यूट्यूब में वापस आ गई हूँ। और यकीन मानो कि जो भी बच्चा मेरे से पढ़ेगा उसको फ़ायदा मिलेगा, है ना, उसको फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ उसके हर प्रेशर एंजाइटी का इलाज मैं करूँगी। मैं हर दिन कम से कम 30 से 40 बच्चों से डेली बात कर रही हूँ, और अगर नहीं कर रही हूँ तो आप कमेंट के सेक्शन में लिखो कि किसका मैंने नहीं सॉल्व किया प्रॉब्लम, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप चैनल का एक ग्रुप है, उसकी लिंक मैं लगा दे रही हूँ, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है बेटा। टेलीग्राम की लिंक भी लगवा दे रही हूँ, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चे, आई होप आपको समझ में आया। एनालाइज योर सेल्फ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कि तुम्हारी क्या गलती 2025 में हुई जिसकी वजह से तुम्हें 26 में ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, इस पर सोचने पे मजबूर हो गए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।